श्री रामकृष्ण लीलामृत। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव की शिष्य परीक्षा। शास्त्रों में गुरु को भवरोग वैद्य कहा गया है। श्री रामकृष्ण देव के सत्संग से पता लग जाता था कि यह नाम व्यर्थ अलंकारिक नहीं है, वरन सचमुच अर्थपूर्ण है। साधक ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में चलते हुए जिन जिन अवस्थाओं में से पार होता है, वे अच्छी हैं या बुरी, साधक की उन्नति के लिए अनुकूल हैं या प्रतिकूल, यह बात उसके लक्षणों पर से सद्गुरु तुरंत कैसे पहचान लेते हैं। यदि वे अनुकूल हों तो उन्हें किन उपायों से साधक के स्वभाव में सम्मिलित करके किस प्रकार उसे उत्तरोत्तर उच्च अवस्था प्राप्त कराने में वे सहायक बनाई जा सकती हैं। यदि वे प्रतिकूल हों तो साधक का उनसे अकल्याण न होने देकर उन्हें किस तरह क्रमशः दूर हटाया जा सकता है, इसके संबंध में सद्गुरु कैसी व्यवस्था करते हैं, इत्यादि बातें श्री रामकृष्ण देव के पास सदा देखने को मिलती थी। नरेंद्र को प्रथमतः जब निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई, तब श्री रामकृष्ण देव उससे बोले, तू अब कुछ दिनों तक दूसरों के हाथ का मत खाया कर, स्वयं रसोई बनाकर खाता जा। इस अवस्था में बहुत हुआ तो माता के हाथ का खाना बन सकता है, और किसी दूसरे के हाथ का खाने से यह भाव नष्ट हो जाता है। एक भक्त का ध्यान वाही शौचाचार की ओर बहुत रहता था। इसी कारण उसके मन को ईश्वर चिंतन में एकाग्र न होते देख श्री रामकृष्ण देव उससे बोले, लोग जहां मलमूत्र त्याग करते हैं, वहां पर एक दिन तू मुद्रा धारण करके बैठ और ईश्वर का ध्यान कर। एक के भजन काल के उद्दाम शारीरिक विकार उसकी उन्नति के प्रतिकूल दिखाई देने के कारण वे उसका तिरस्कार करते हुए बोले, बड़ा आया है यहां मुझको अपना भाव दिखाने। यथार्थ भाव रहने से क्या कहीं इस तरह हुआ करता है? डुबकी लगा, स्थिर हो, यह क्या है? दूसरों की ओर रुख करके बोले, किसी बड़ी कढ़ाई में आध छटाक दूध डालकर नीचे अच्छी धधकती हुई आग जलाती जावे, वैसा ही इसका यह भाव है। थोड़ी ही देर में कढ़ाई को नीचे उतार कर देखो तो वहां क्या है? दूध की एक बूंद भी नहीं है। आधी छटाक तो सिर्फ कढ़ाई की भीतरी ओर को चुपड़ने में ही चला गया। वैसे ही और एक मनोभाव पहचान कर उससे बोले, निकल साले यहां से, जरा खा पी चैन कर, तब फिर यहां आ, और कोई भी काम धर्म समझकर मत कर, जा। काशीपुर के बगीचे में एक दिन कुछ वैष्णव भक्त लोग एक जवान लड़के को लेकर श्री रामकृष्ण देव के पास आए। वह लड़का ईश्वर भक्ति करता था, परंतु हाल में 4-5 दिनों से उसका आचरण किसी उन्मादग्रस्त मनुष्य के समान हो गया था। उसके मुंह और छाती का रंग लाल हो गया था। वह अत्यंत दीन भाव से जिस किसी के पैरों की धूल अपने सिर पर धारण करता था।
ईश्वर का नामोच्चारण करने से उसके शरीर में कंप होने लगता और रोमांच हो आता था। दोनों नेत्रों से लगातार अश्रुधारा बहने के कारण आंखें सूजकर लाल हो गई थी और शरीर की ओर उसका बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। एक दिन नाम संकीर्तन करते करते एकाएक उसकी ऐसी दशा हो गई और तब से उसकी यही अवस्था रहा करती थी। तब से खान पान निद्रा प्रायः नहीं सी हो गई थी। रात दिन ईश्वर दर्शन की व्याकुलता से वह तड़पता रहता था। उस लड़के को देखते ही श्री रामकृष्ण देव बोले, यह मधुर भाव का आरंभ दिखाई देता है, परंतु इसकी यह अवस्था टिकेगी नहीं, यह इसको नहीं रख सकेगा। इस अवस्था को बनाए रखना बड़ी कठिन बात है। स्त्री के स्पर्श मात्र से यह अवस्था तत्काल नष्ट हो जाती है। श्री रामकृष्ण देव का बोलना सुनकर और कम से कम यह लड़का पागल तो नहीं हुआ है, यह जानकर उन लोगों को अच्छा लगा। तदंतर कुछ दिनों में पता लगा कि श्री रामकृष्ण देव ने जो बात बताई थी वही सचमुच हुई। भाव के क्षणिक उद्दीपन से उसकी जितनी उच्च अवस्था हो गई थी, उतना ही उसका अधपतन उसके उस भाव के समाप्त होते होते ही हो गया और यथार्थ में केवल भाव अथवा समाधि लाभ होने से ही सब कुछ कार्य समाप्त नहीं हो जाता। उसके वेग को धारण कर सकना, उस उच्च अवस्था को अपने स्वभाव में सम्मिलित कर सकना, दृढ़ मूल करना, पचा सकना चाहिए। यह भी उतने ही महत्व की बात है। यदि ऐसा न हो सका तो उच्च अवस्था में पहुंचे हुए अनेक साधकों का अधपतन हो जाता है। मन में वासनाओं का लेश मात्र रहने से वह उच्च अवस्था कायम नहीं रहती। मन में वासनाओं का लेश मात्र रहने से वह उच्च अवस्था कायम नहीं रहती। इसीलिए शास्त्रों की आज्ञा है कि साधकों को वासनाओं का समूल त्याग करना चाहिए। औषधियां कितनी भी अच्छी हों, पर रोग का निदान ठीक ठीक हुए बिना वे कुछ काम नहीं देती। वैसे ही उपदेश वाक्य कितने ही अच्छे हों, पर शिष्यों को ठीक ठीक परीक्षा किए बिना, शिष्यों की ठीक ठीक परीक्षा किए बिना उनका प्रयोग करना निरर्थक होता है। इसीलिए गुरु को अपने शिष्य की ठीक ठीक परीक्षा करना जानना चाहिए। यह गुण श्री रामकृष्ण देव में पूर्ण रूप से था। उनको मनुष्यों की परख बहुत अच्छी आती थी। कौन कैसा है यह जानने में वे कभी गलती नहीं करते थे। अपने पास आने वाले प्रत्येक मनुष्य के भाव को ठीक ठीक पहचान कर ही वे उससे व्यवहार करते थे और प्रत्येक से उनके स्वभाव के अनुरूप ही अपने साथ बर्ताव कराते थे। उदाहरण के लिए नरेंद्र के संबंध में वे कहते थे कि नरेंद्र मेरी ससुराल है। अपनी ओर उंगली दिखाकर बोलते थे, इसके भीतर जो कोई है वह मानो मादी है। और नरेंद्र की ओर उंगली दिखाकर कहते थे, इसमें जो कोई है वह मानो नर है। वे नरेंद्र को अपनी कोई भी सेवा नहीं करने देते थे। वे कहते थे, उसको सेवा करने की जरूरत नहीं है। राखाल को वे अपना पुत्र समझते थे
और उसका लड़के के समान लाड़ प्यार करते थे। यदि कोई अपने स्वभाव के विरुद्ध आचरण करता था तो उनसे बिल्कुल सहन नहीं होता था। एक दिन देवी के मंदिर में खड़े खड़े भावावेश में उन्होंने गिरीश को भैरव के रूप में देखा। तब से वे उसे साक्षात भैरव समझते थे और वह चाहे जैसा बोले उसका हर तरह का बोलना वे खुशी के साथ हंसते हंसते सुन लेते थे। एक दिन एक दूसरा मनुष्य ज्यों ही उनसे गिरीश के समान बोलने लगा, त्यों ही उन्होंने उसे रोक कर कहा, यह भाव तेरे लिए उचित नहीं है, वह गिरीश को ही शोभा देता है। इसी प्रकार और सभी दूसरों से उनका शांत अथवा वात्सल्य कोई एक संबंध निश्चित रहता था। वे कहते, कांच की अलमारी के भीतर की जैसे सब चीजें दिखाई देती हैं, उसी तरह मनुष्य के भीतर क्या है और क्या नहीं, यह सब मुझको माता दिखा देती है। किसी मनुष्य की छड़ी से और किसी की छतरी पर से मुझको उसका स्वभाव पहचान में आ जाता है। अपने आश्रय में आने वाले हर एक की वे बहुत बारीकी से परीक्षा करते थे और यदि उस परीक्षा में वह उतर जाए तभी उससे वे दिल खोलकर व्यवहार करते थे। उनकी यह परीक्षा कभी गलत नहीं निकली। केशव चंद्र सेन के अनुयायियों में फूट होने पर एक दिन वे उनसे बोले, केशव, तू अपने समाज में जैसे चाहता है वैसे आदमी भर लेता है, इसीलिए तो ऐसी नौबत आती है। बारीकी से परीक्षा किए बिना मैं किसी को भी अपनी मंडली में शामिल नहीं करता। अपने पास आने वाले प्रत्येक मनुष्य की वे कितनी बारीकी से और कितने प्रकार की परीक्षा लिया करते थे, इस बात का विचार कर मन आश्चर्यचकित हो जाता है और ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने लोगों के चरित्र जानने के इतने उपाय कहाँ से और कैसे जमा किए होंगे, सो वे ही जाने। वे इस संबंध में शायद अपनी योग शक्ति की सहायता लेते होंगे, पर फिर भी उनकी अवलोकन शक्ति बड़ी अद्भुत थी, इसमें कोई शंका नहीं हो सकती। कोई भी मनुष्य उनके पास पहले पहल आवे तो वे उसकी ओर अच्छी तरह ध्यानपूर्वक देखा करते और उसकी ओर यदि उनका मन आकर्षित हुआ तो वे उससे बोलना शुरू करते और उसे अपने पास बार बार आने के लिए कहते। इस तरह उसके 4-5 बार आने से उतने समय में वे उसके बिना जाने उसके अवयवों की गठन देख लेते, उसके विचारों को जान लेते और अपने संबंध में उसका क्या मत है सो देख लेते और इन सब बातों का निरीक्षण करके उस पर से उसकी आध्यात्मिक उन्नति का अंदाज लगाकर उससे कैसा बर्ताव करना चाहिए सो निश्चित करते और फिर यदि उसके बारे में और कोई विशेष बात जानने की इच्छा हुई तो वह बात वे अपनी योग शक्ति द्वारा जान लेते। वे कहते थे, सवेरे उठकर तुम सबका कल्याण चिंतन करते समय किसकी कितनी उन्नति हुई और किसकी क्यों नहीं होती, ये सब बातें माता मुझे समझा दिया करती है। ऊपर बताया गया है कि शारीरिक लक्षणों पर से वे मनुष्य के स्वभाव की परीक्षा किया करते थे। इस संबंध में वे कभी कभी कहा करते, पद्म पत्र के समान जिसके नेत्र हैं
उसकी वृत्ति सात्विक होती है। बैल के समान जिसकी आंखें हों उसमें काम प्रबल रहता है। योगियों की आंखें ऊर्ध्व दृष्टि संपन्न और आरक्त रहती हैं। देव चक्षु बहुत बड़े नहीं रहते, पर उनकी लंबाई अधिक रहती है। किसी से बोलते समय उसकी ओर विशेष रूप से निहार कर देखने की जिसकी आदत होती है, वह साधारण मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान हुआ करता है। दुष्ट मनुष्य का हाथ भारी रहता है। नाक का चपटा होना अच्छा लक्षण नहीं। शंभू चंद्र की नाक चपटी थी, अतः ज्ञानी होने पर भी वह उतने सरल वृत्ति का नहीं था। हाथ कम लंबा और कोहनी बड़ी रहना भी एक खराब लक्षण है। आंखें बिल्ली के समान कंजी होना अच्छा लक्षण नहीं है। वैसे ही ढेरी आंख होना भी खराब है। एक आंख से अंधा अर्थात काना चाहे अच्छा हो भी, पर ढेरा मनुष्य बड़ा दुष्ट और खराब होता है। एक दिन एक मनुष्य यहां आया था। वह हृदय से कहने लगा, मैं नास्तिक हूं और तू आस्तिक है ना, चल मुझसे बहस कर। तब मैंने उसकी ओर अच्छी तरह निहार कर देखा तो पता लगा कि उसकी आंखें बिल्ली के समान कंजी हैं। वैसे ही पैर और चाल पर से भी बहुत सा मालूम हो जाता है। शरीर की बनावट के संबंध में वे कहते कि भक्तिमान मनुष्य का शरीर स्वाभाविक ही कोमल रहता है। उसके हाथ पैर की संधियां ढीली रहती हैं। कोई मनुष्य बुद्धिमान है ऐसा दिखने के बाद वह अच्छी बुद्धि वाला है या दुष्ट बुद्धि वाला है, यह जानने के लिए उसका हाथ वे अपने हाथ में लेकर उसका वजन देखा करते थे। काशीपुर में गले के रोग से बीमार रहते समय एक दिन स्वामी शारदानंद अपने छोटे भाई को लेकर उनके दर्शन करने गए। छोटे भाई को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उसके साथ बहुत समय तक धार्मिक बातें करने के बाद शारदानंद से बोले, यह तेरा छोटा भाई है ना रे? शारदानंद के हाँ कहने पर वे बोले, लड़का अच्छा दिखता है, तुझसे अधिक बुद्धिमान है। देखूं भला सद्बुद्धि है या असद्बुद्धि। वे ऐसा कहकर वे उसका हाथ अपने हाथ में रखकर तौल लेने के बाद बोले, अरे वाह, सद्बुद्धि भी है। तब वे शारदानंद से कहने लगे, क्यों रे, क्या इसको भी खींच लूं? अर्थात इसका मन संसार से हटाकर ईश्वर की ओर लगा दूं क्या? तेरा क्या कहना है? शारदानंद बोले, वाह महाराज, तब तो अच्छा ही हो जाएगा, और क्या चाहिए, इसे अवश्य खींच लीजिए। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव क्षण भर विचार करने के बाद बोले, पर ऐसा नहीं करता। पहले ही एक को मैंने ले लिया है और दूसरे को भी ले लूं तो तेरे माता पिता को कष्ट होगा, विशेषता तेरी माता को। आज तक अनेक माताओं को कष्ट दिया, उतना ही बस है। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, भिन्न भिन्न लोगों की शारीरिक बनावट जैसी भिन्न भिन्न रहती है, वैसे ही उनके निद्रा शौचादि व्यवहार भी भिन्न भिन्न प्रकार के हुआ करते हैं। नींद में सभी का श्वासोच्छ्वास समान नहीं रहता। त्यागी लोगों का एक प्रकार का और भोगी लोगों का भिन्न प्रकार का होता है। शौचादि के समय
भोगियों की मूत्रधारा बाईं ओर और त्यागियों की दाहिनी ओर जाया करती है। योगियों के मल को सूकर छूते तक नहीं है। इस तरह शारीरिक बनावट पर से मनुष्य के स्वभाव को परखने के कितने ही सिद्धांत श्री रामकृष्ण देव बताया करते थे और अपने भक्तगणों की परीक्षा करने में उनका उपयोग किया करते थे। नरेंद्र की उन्होंने ऐसी ही कसकर परीक्षा की थी। एक दिन वे उससे बोले, तेरे सब लक्षण तो बहुत अच्छे हैं, पर सिर्फ निद्रा में तेरा निश्वास बड़े जोर से चला करता है, यही एक बात खराब है। योगी कहते हैं कि ऐसा मनुष्य अल्पायु होता है। जब कोई मनुष्य उनके पास आने लगता था तो वे उसकी चाल चलन पर बारीकी से निगाह रखते थे और परीक्षा में उतर जाने पर यदि उसे अपनी जमात में लेने का निश्चय कर लेते तब वे उसे नाना प्रकार से उपदेश देते थे और मीठे शब्दों में उसके दोष उसे दिखाते थे। वैसे ही उसे गृहस्थ ही रखना है या सन्यासी बनाना है, इसका भी निश्चय करके उसी तरह का उपदेश उसे दिया करते थे। इसी कारण प्रत्येक से वे पहले ही पूछ लिया करते थे, तेरा विवाह हो गया है क्या? तेरे घर में कौन कौन है? संसार का त्याग करने पर तेरे कुटुंब की देखरेख करने वाला कोई है या नहीं? अविवाहित को वे पूछते, तुझे विवाह करने की इच्छा है या नहीं? तुझे नौकरी चाकरी करने की इच्छा होती है या नहीं? यदि कोई कहे कि विवाह करने की इच्छा तो नहीं है पर नौकरी तो करनी ही चाहिए, तो उन्हें यह बात अप्रिय लगती थी। वे कहते थे कि तुझे जब संसारी होना नहीं है तो जन्म भर दूसरे का चाकर बनना क्यों पसंद है? ईश्वर की सेवा में अपनी आयु क्यों नहीं बिताता? जिसे यह बात असंभव मालूम पड़ती उसे भी कह देते, तब फिर विवाह कर और ईश्वर प्राप्ति का ध्येय सामने रखते हुए सन्मार्ग से चलते हुए गृहस्थ धर्म का पालन करता जा। इसी कारण जो लोग उन्हें आध्यात्मिक मार्ग में उत्तम या मध्यम अधिकारी दिखाई देते, उनमें से किसी ने विवाह कर लिया हो अथवा किसी विशेष कारण के बिना केवल पैसा या मान प्राप्त करने के लिए कोई नौकरी करता हुआ अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता हो तो उन्हें बड़ा दुख होता था। उनके बाल भक्तों में से एक के नौकरी स्वीकार का समाचार पाकर वे एक दिन उससे बोले, तू अपनी माता के लिए नौकरी करता है इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है, पर यदि तू व्यर्थ यूं ही नौकरी करता होता तो मैं तेरा मुंह तक नहीं देख सकता। वैसे ही जब काशीपुर में बीमार थे उस वक्त उनके एक भक्त का विवाह हुआ। विवाह के बाद एक दिन वह उनके दर्शन के लिए आया, तब उन्हें पुत्र शोक के समान शोक हुआ और वे उसके गले से लिपटकर दुख के साथ रोते रोते बार बार कहने लगे, बेटा ईश्वर को भूलकर संसार में डूब न जाना। एक लड़का बारंबार दक्षिणेश्वर में आने जाने लगा, तब वे उससे एकाएक पूछ बैठे, क्यों रे, तू विवाह क्यों नहीं करता? लड़के ने उत्तर दिया, महाराज अभी तक मन काबू में नहीं आया।
अभी ही विवाह कर लूंगा तो कदाचित स्त्रीण बन जाऊंगा। इसलिए कामजित बन जाने पर ही विवाह करने का मेरा विचार है। श्री रामकृष्ण देव ताड़ गए कि मन में प्रबल आसक्ति रहते हुए भी इसका मन निवृत्ति मार्ग की ओर खिंच गया है। तब वे उससे हंसते हंसते बोले, अरे भाई, तेरे कामजित हो जाने पर तुझे विवाह की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वैसे ही और एक दिन वे एक लड़के से बोले, यह ऐसा क्यों होता है बता भला? चाहे जैसा करूं पर कमर में धोती टिकती ही नहीं। वह कब गिर जाती है उस पर मेरा ध्यान ही नहीं रहता। अब इतना बुढ़ा हो गया हूं तो भी नंगे घूमने में शर्म आती। पहले पहले तो अपनी ओर कोई देखता है या नहीं इसकी भी सुध नहीं रहती थी, पर अब तो कोई देखेगा तो उसको लाज लगेगी, ऐसा सोचकर बस कमर में धोती को किसी तरह लपेट रखता हूं। क्या तू मेरे सरीखा लोगों के सामने नंगा घूम सकेगा? वह लड़का बोला, महाराज, कुछ ठीक ठीक कह नहीं सकता, पर तो भी आप कहेंगे तो वस्त्र त्याग कर दूंगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, सच? अच्छा जा तो भला देखूं। धोती सिर में लपेटकर मंदिर के आंगन में एक चक्कर लगाकर आ जा। वह लड़का बोला, नहीं महाराज, यह तो मुझसे नहीं बनेगा। तथापि आप कहते हो तो सिर्फ आपके सामने वैसा कर सकूंगा। श्री रामकृष्ण देव इस पर हंसने लगे और बोले, बहुत से लोग तेरे समान कहते तो अवश्य है कि तुम्हारे सामने धोती खोल देने में लाज नहीं लगती, पर दूसरों के सामने लगती है। अपने पास आने वाले लोगों के मन में अपने प्रति श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है कि नहीं, इस बात की ओर वे सदैव ध्यान रखते थे। अपनी आध्यात्मिक अवस्था और अपने आचरण को कोई मनुष्य कहां तक समझ सका है, यह जानने के लिए वे उससे स्वयं अपने संबंध में कई प्रश्न पूछा करते थे। वे यह भी देखा करते थे कि मेरे बताए हुए सभी बातों पर उसको विश्वास है कि नहीं, और अपनी भक्त मंडली में से जिसके सहवास में रहने से वे उसे फायदा होगा समझते, उससे उसका परिचय करा देते थे। एक दिन वे अपने एक भक्त से एकदम पूछ बैठे, क्यों रे राम मुझको अवतार कहा करता है, तुझे कैसे मालूम पड़ता, तुझे कैसा मालूम पड़ता है? भक्त बोला, ऐसा तो फिर महाराज राम आपको बहुत कम समझता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, वाह रे वाह, वह तो मुझको ईश्वर का अवतार कहता है और तिस पर भी तू कहता है वह मुझको कम ही समझता है। भक्त बोले, हाँ महाराज, अवतार तो ईश्वर का अंश हुआ करता है। मैं तो आपको साक्षात ईश्वर ही समझता हूं। श्री रामकृष्ण देव हंसकर बोले, अरे क्या कहता है? भक्त बोले, हाँ महाराज, सच बात तो यही है। आपने मुझको शंकर का ध्यान करने के लिए कहा था, पर किसी प्रकार का प्रयत्न करने पर भी मेरे ध्यान में शंकर की मूर्ति आती ही नहीं। ध्यान करने के लिए बैठने पर आंखों के सामने एकदम आपकी ही मूर्ति आ जाती है, और तब तो शंकर के ध्यान करने की इच्छा ही नहीं रह जाती। इसी कारण मैं तो आपका ही ध्यान करता हूं। श्री रामकृष्ण देव हंसकर बोले, अरे यह तू क्या कह रहा है?
पर मुझको तो अपने संबंध में पूर्ण निश्चय है कि मैं तेरे एक छोटे से रोम से भी बड़ा नहीं हूं। बात कुछ भी हो, पर तेरे विषय में मुझे बड़ी चिंता थी, सो आज दूर हो गई। दूसरे किसी दिन वे अपने एक बाल भक्त से बोले, बच्चा, तेरे शरीर के लक्षणों पर से ऐसा दिखता है कि तुझको पैसा बहुत मिलना चाहिए और तेरे हाथों से पैसे का सद्व्यय होकर बहुतों का कल्याण होगा। तब फिर बोल भला, तुझे धनवान होने की इच्छा है क्या? यह सुनकर उस बाल भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, धन ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में विघ्न है ना, तब भला मैं उसको लेकर क्या करूंगा। ईश्वर मुझ पर कृपा करें और मुझे पैसा न दे। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव हंसने लगे। श्री रामकृष्ण देव के शिष्य समुदाय में हरीश अच्छा सशक्त होते हुए भी अत्यंत शांत स्वभाव का था। वह घर का सुखी था। उसका विवाह हो चुका था और उसका एक पुत्र भी हो गया था। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास 4-5 बार आते ही उसके मन में वैराग्य का उदय हो गया और तब से वह वही दक्षिणेश्वर में रहकर श्री रामकृष्ण देव की सेवा और जप ध्यान में बहुत सा समय बिताने लगा। घर के लोगों ने उसे बहुतेरा समझाया, पर उसने अपना यह क्रम बिल्कुल नहीं छोड़ा। यह देखकर उसके घर के लोग उस पर बड़े क्रुद्ध हुए और उसकी पत्नी ने तो खाना पीना भी प्रायः छोड़ दिया। यह बात सुनकर हरीश की परीक्षा लेने के लिए एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने उसे पुकार कर एक और अलग बुलाया और कहा, तेरी पत्नी इतना दुख कर रही है, तब तू एक बार घर जाकर उससे भेंट क्यों नहीं कराता? हरीश ने इस पर उत्तर दिया, महाराज, यह दया दिखाने का स्थान नहीं है। यहां पर दया दिखाने से मोह में पड़कर अपने ध्येय को ही भूल जाने का डर है। अतः महाराज, ऐसी आज्ञा आप मुझे न दें। उसके इस कथन से श्री रामकृष्ण देव उस पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस समय से हरीश की बात कभी कभी हम लोगों को बताकर वे उसके वैराग्य की प्रशंसा किया करते थे। नरेंद्र तो श्री रामकृष्ण देव का जीव प्राण था, पर वह भी परीक्षा के कष्ट से मुक्त नहीं रह सका। उसके दक्षिणेश्वर आते ही मानो श्री रामकृष्ण देव का आनंद उमड़ पड़ता था। तब तो वे और सब बातों को भूलकर उसी से बातें करते बैठे रहते थे। उसको दूर से ही आते देखकर आओ ना इतने ही शब्दों का किसी प्रकार उच्चारण करते करते उन्हें कई बार समाधि मग्न होते हुए लोगों ने देखा है। एक दिन तो नरेंद्र आ गया और उनको प्रणाम करके बैठ भी गया, पर उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। शायद वे भावावेश में हों, ऐसा समझकर वह कुछ देर तक बैठा रहा, पर तो भी वे कुछ नहीं बोले। यह देखकर नरेंद्र वहां से उठकर बाहर गया और हाजरा महाशय आदि लोगों से बातें करता रहा। कुछ समय के बाद श्री रामकृष्ण देव के बोलने की आवाज सुनकर वह भीतर गया, पर उसे देखते ही श्री रामकृष्ण देव दूसरी ओर अपना मुंह फेर कर बैठ गए। संध्या समय तक यही बात होती रही और बहुत देर होते देख वह भी श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करके अपने घर चला गया। पुनः
अगले रविवार के दिन जब वह दक्षिणेश्वर गया और कमरे में जाकर ज्यों ही उसने श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया, त्यों ही वे अपने सिर पर से कपड़ा ओढ़कर लेटे ही रह गए। उस दिन भी श्री रामकृष्ण देव उससे कुछ भी नहीं बोले। और भी एक दो रविवार को ऐसा ही हुआ। बीच बीच में श्री रामकृष्ण देव औरों से उसके बारे में पूछा करते थे, पर उसके आते ही उससे कुछ भी न बोलकर बिल्कुल चुप रहा करते थे। पर नरेंद्रनाथ ने अपना आना बंद नहीं किया। बाद में एक दिन नरेंद्र के आते ही श्री रामकृष्ण देव उससे बोले, क्यों रे नरेंद्र, मैं तो तुझसे एक शब्द भी नहीं बोलता, तब भला तू यहां क्यों आया करता है? नरेंद्र ने तुरंत उत्तर दिया, मैं यहां कुछ आपका भाषण सुनने थोड़ा ही आता हूं। आपके प्रति प्रेम मालूम पड़ता है, आपको देखते रहने की इच्छा होती है, इसीलिए मैं आया करता हूं। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव को करुणा आ गई और वे बोले, नरेंद्र नरेंद्र, मैंने तेरी परीक्षा ली है, तेरा लाड़ प्यार नहीं किया, तुझसे बोला नहीं, तो तू भागता है कि नहीं यही देखना था। तेरे सरीखा ही यह सह सका, कोई दूसरा होता तो कब का भाग जाता और इधर पुनः लौटकर देखता तक नहीं। वैसे ही नरेंद्र में वैराग्य कहां तक प्रवृद्ध हुआ है, यह देखने के लिए एक दिन उसे एक ओर बुलाकर श्री रामकृष्ण देव बोले, इधर देख, तपस्या के प्रभाव से मुझे अणिमादिक अष्ट सिद्धियां कब की प्राप्त हो गई है, पर मेरे समान सन्यासी के लिए उनका क्या उपयोग है? इसके सिवाय उनका उपयोग करने का मुझे कभी काम भी नहीं पड़ा। इसलिए मेरे मन में है कि माता को पूछकर वे सब सिद्धियां तुझको दे दूं, क्योंकि माता ने मुझे दिखाया है कि तेरे द्वारा धर्म प्रचार का बहुत सा कार्य होना है, तब तुझे उनका बहुत उपयोग हो सकेगा। इसके संबंध में तेरा विचार क्या है? नरेंद्र ने पूछा, पर महाराज, ईश्वर प्राप्ति के कार्य में क्या उनका कुछ उपयोग होगा? श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं, परंतु ईश्वर प्राप्ति के बाद धर्म प्रचार के काम में उनका उपयोग होगा। नरेंद्र ने तुरंत उत्तर दिया, तब तो महाराज वे सिद्धियां मुझे नहीं चाहिए, उनसे मुझको कोई मतलब नहीं। पहले ईश्वर का दर्शन होने दीजिए और फिर उनके कार्य में सिद्धियों की आवश्यकता होगी तो वे खुद ही दे देंगे। अभी से मैं इन सिद्धियों को लेकर बैठूं तो शायद मैं उन्हीं के फेर में पड़कर उन्हीं में फंस जाऊं और फिर ईश्वर प्राप्ति की बात एक किनारे ही पड़ी रह जावे। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव को बड़ा आनंद हुआ और वे उस पर बहुत प्रसन्न हुए। वे बहुत चाहते थे कि वे जैसे दूसरों की परीक्षा लेते थे, वैसे ही दूसरे लोग भी उनकी परीक्षा लेने के बाद ही उन पर विश्वास करें। वे सदा कहा करते थे, भाइयों, साधु को दिन को देखो, रात को देखो और तभी उस पर विश्वास करो। साधु जैसा उपदेश दूसरों को देता है, वैसा ही स्वयं आचरण करता है या नहीं, इस बात का ध्यान रखो। जिसके कहने में और करने में मेल नहीं, उस पर कभी विश्वास मत करो। उनके शिष्य लोग भी अच्छे सुशिक्षित रहने के कारण अपनी सभी शंकाओं का समाधान हुए बिना कभी चुप नहीं बैठते थे। इतना ही नहीं,
वरन अपने भक्ति विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए कई बार उन लोगों ने उनको कष्ट पहुंचाने में भी कमी नहीं की। तथापि यह सब सद हेतु से किया जा रहा है, ऐसा जानकर वे इस प्रकार के सभी कष्टों को प्रसन्न मन से सह लेते थे। स्वामी विवेकानंद ने उनके बिछौनों के नीचे रुपया रखकर उनकी परीक्षा ली। यह वृतांत पीछे बताया जा चुका है। जब से स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण देव के चरणों का आश्रय ग्रहण किया, तभी से वे अपने धर्म जिज्ञासु संगी साथियों को भी अपने साथ उनके पास ले जाया करते थे। उनकी बहुत इच्छा रहती थी कि अपने समान उन सभी को श्री रामकृष्ण देव के दिव्य सत्संग का लाभ मिले। परंतु स्वामी जी के ही मुंह से हमने सुना है कि इस प्रकार उनके पास लाए हुए सभी लोगों के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की एक समान उच्च धारणा नहीं होती थी, और इसी कारण सभी पर उनकी एक जैसी कृपा भी नहीं होती थी। वे कहते थे, अपने चरणों में मुझे आश्रय देने के बाद श्री रामकृष्ण देव जैसा उपदेश धर्म आदि के विषय में मुझको देते थे, वैसा ये मेरे और संगी साथियों को नहीं देते थे। इस कारण अपने समान ही कृपा उन पर भी करने के लिए मैं सदा उनसे आग्रह करता रहता था। इतना ही नहीं, वरन अज्ञान के कारण कई बार इसके संबंध में उनसे जोर जोर से विवाद भी कर बैठता था। मैं कहता था, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? ईश्वर क्या ऐसा पक्षपाती है? वह एक पर कृपा करेगा और दूसरे पर नहीं करेगा। तब भला आप उनको मेरे समान ही अपने चरणों में आश्रय क्यों नहीं देते? यदि किसी की इच्छा हो जाए और वह उसके अनुसार प्रयत्न भी करे, तो वह जैसे विद्वान या पंडित हो सकता है, उसी तरह वह ईश्वर भक्त भी हो सकेगा। यह बात तो ठीक है ना? इस पर श्री रामकृष्ण देव कहते, क्या करूं रे, माता तो मुझको कुछ दूसरा ही दिखाती है कि उनमें सांड के समान पशु भाव भरा हुआ है और उनको इस जन्म में धर्म लाभ नहीं हो सकता। तब भला मैं ही क्या करूं? और यह तो तेरा भ्रम ही है कि मन में आने पर और प्रयत्न करने पर जिसकी जैसी इच्छा हो वैसा वह बन सकता है। पर उनका यह कहना मैं नहीं मानता था और उनसे पुनः पुनः कहता था, महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मन में ठान लेने पर और प्रयत्न करने पर क्या जैसी इच्छा हो वैसा नहीं बन सकते? अवश्य बन सकते हैं। मुझको तो आपके इस कथन पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। श्री रामकृष्ण देव पुनः अपना ही कहना दोहराते थे, तू विश्वास कर या मत कर, मेरी माता तो मुझको दूसरा ही दिखाती है। मुझको उनका कहना उस समय किसी प्रकार नहीं जचता था, पर बाद में जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे धीरे धीरे मुझको भी दिखने लगा कि उनका ही कहना ठीक था और मेरी ही समझ की भूल थी। स्वामी जी कहते थे, इस प्रकार प्रत्येक बात में पग पग पर उनसे लड़ने झगड़ने के बाद जब मुझे निश्चय होने लगा, तभी मुझको उनकी सभी बातों पर विश्वास होने लगा। साधु की परीक्षा दिन में करो, रात में करो, और तभी उस पर विश्वास करो। अपने इस कथन के अनुसार ही श्री रामकृष्ण देव उनकी प्रत्येक बात और व्यवहार की जांच किस तरह करते थे,
इसके संबंध में स्वामी जी के ही मुंह से सुनी हुई एक बात हम यहां बताते हैं। सन 1885 की रथ यात्रा के दिन श्री रामकृष्ण देव पंडित शशधर के यहां उनसे भेंट करने गए थे। उस दिन उन्होंने पंडित जी को उपदेश दिया कि परमेश्वर का साक्षात्कार करके आदेश प्राप्त किए हुए पुरुष ही यथार्थ में धर्म प्रचार के योग्य होते हैं और दूसरे लोग केवल नाम मात्र के प्रचारक होते हैं और उनसे कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है, आदि आदि। तत्पश्चात उन्होंने पीने के लिए एक गिलास पानी मांगा। तब एक तिलकधारी रुद्राक्ष माला पहने हुए मनुष्य ने बड़े ठाठ बाट से एक गिलास में पानी भरकर उन्हें लाकर दिया। श्री रामकृष्ण देव उस गिलास को मुंह तक ले तो गए, पर वे उस पानी को पी नहीं सके। यह देख दूसरे एक मनुष्य ने वह पानी फेंक दिया और दूसरे बर्तन में पानी लाकर उन्हें पीने के लिए दिया। उसमें से थोड़ा सा पानी पीकर उन्होंने पंडित जी से उस दिन विदा ली। सभी को मालूम पड़ा कि पहले लाए हुए पानी में कुछ गिर पड़ा होगा, इसी कारण श्री रामकृष्ण देव ने वह पानी नहीं पिया। स्वामी जी कहते थे, उस दिन मैं श्री रामकृष्ण देव के बिल्कुल निकट बैठा था। उस पानी में कुछ भी नहीं पड़ा था, तो भी वे उस पानी को नहीं पिए। इसका क्या कारण होगा, यह सोचने पर मेरे मन में आया कि वह पानी स्पर्श दोष से अपवित्र हो गया होगा, क्योंकि एक बार श्री रामकृष्ण देव ने कहा था कि जिनमें विषय बुद्धि प्रबल रहती है, जो कपट और धोखेबाजी के द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं, जो अपने लाभ के लिए और अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए धर्म का केवल ढोंग रचकर लोगों को फंसाते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा लाए हुए किसी भी वस्तु को लेने के लिए जब मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूं, तो मेरा हाथ आगे न सरक कर पीछे ही हटता है। यह बात मेरे ध्यान में आते ही इसकी सत्यता की जांच करने का इसे योग्य अवसर समझकर मैं तुरंत उठा और श्री रामकृष्ण देव के मेरे साथ दक्षिणेश्वर चल कहने पर मुझे कोई जरूरी काम है, इसीलिए मैं जा रहा हूं, कहकर मैं वहां से बाहर निकल पड़ा। उस तिलक मालाधारी मनुष्य के छोटे भाई से मेरा परिचय था, इसलिए मैं उसे एक और अलग ले जाकर उसके बड़े भाई के चरित्र के विषय में पूछने लगा। कुछ समय तक तो उसने मुझे इस विषय में कुछ भी पता नहीं लगने दिया, पर अंत में उसने कहा, अपने बड़े भाई के दोष मैं कैसे बताऊं भला। यह सुनकर मैं समझ गया कि यहां है कुछ दाल में काला, कोई गोपनीय बात है जरूर। पीछे उसी के घर के किसी दूसरे परिचित मनुष्य से मुझे सभी बातों का पता लग गया और वह मनुष्य सचमुच ही खराब आचरण का था। यह निश्चय मुझे हो जाने पर मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। योगेंद्र श्री रामकृष्ण देव का अत्यंत प्रिय भक्त था। एक दिन वह श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर गया और वहीं संध्या समय तक रह गया। संध्या हो जाने पर वहां आए हुए सभी लोग अपने अपने घर चले गए। रात को श्री रामकृष्ण देव की सेवा करने के लिए कोई नहीं है, यह देखकर उसने रात वहीं बिताने का निश्चय किया। 10 बजे रात तक ईश्वरीय वार्ता होती रही। तत्पश्चात श्री रामकृष्ण देव ने फलाहार किया
और योगेंद्र को अपने ही कमरे में सोने को कहकर वे स्वयं भी अपने बिछौने पर लेट गए। लगभग 12 बजे श्री रामकृष्ण देव को शौच की इच्छा हुई और योगेंद्र को गाढ़ निद्रा में देखकर उन्होंने उसे नहीं उठाया और वे अकेले ही पंचवटी पर से झाऊतल्ला की ओर निकल गए। उनके जाने के थोड़ी ही देर के बाद योगेंद्र की नींद खुली तो उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला है और श्री रामकृष्ण देव भी बिछौने पर नहीं है। शायद वे बरामदे में टहलते हों, यह सोचकर बाहर आकर देखा तो वहां भी कोई नहीं था। उसकी लड़कपन की उम्र तो थी ही, एकदम उसके मन में बड़ी प्रबल शंका उत्पन्न हो गई। तो क्या श्री रामकृष्ण देव नौबत खाने में अपनी पत्नी के पास गए हैं? क्या श्री रामकृष्ण देव के भी कहने और करने में मेल नहीं है? इस भयंकर संशय पिशाच के चंगुल में पड़कर योगेंद्र का मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया और उसने अपने संशय को पूर्ण रूप से निवृत्त कर लेने का निश्चय किया। वह बाहर आया और नौबत खाने के दरवाजे की ओर ध्यान से देखते हुए बरामदे में खड़ा हो गया। कुछ समय में पंचवटी की ओर से जूतों की चट चट आवाज उसे सुनाई देने लगी और उधर मुंह फिराकर देखता है तो उसे श्री रामकृष्ण देव दिखाई दिए। उन्होंने उसे वहां खड़े हुए देखकर पूछा, क्यों रे, तू यहां खड़ा होकर क्या कर रहा है? श्री रामकृष्ण देव को पंचवटी की ओर से आते देख और उनके इस प्रश्न को सुनकर योगेंद्र गड़बड़ा गया और मैंने यह कैसा घृणित संशय मन में लाया और यह कितना घोर अपराध किया, यह सोचते सोचते उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया। पैर लड़खड़ाने लगे और मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकला। उसके चेहरे की ओर देखते ही श्री रामकृष्ण देव के ध्यान में तुरंत यह बात आ गई कि इसके मन में कैसी गड़बड़ी मच रही है। वे उस पर जरा भी क्रुद्ध नहीं हुए और उसकी ओर देखकर हंसते हंसते बोले, ठीक है, ठीक है, ठीक। साधु को दिन को देखना, रात को देखना और तभी उस पर विश्वास करना। ऐसा कहकर वे उसे अपने कमरे में आने के लिए इशारा करके भीतर चले गए। आज मैंने कितना भयंकर अपराध किया, यह सोचते सोचते योगेंद्र को रात भर नींद नहीं आई। उपरोक्त वर्णन से उनकी शिष्य परीक्षा की और शिष्यों के चिकित्सक का भी स्वभाव कल्पना पाठकों को दी जा सकती है। शिष्य गुरु की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, उसका काम समाप्त हो चुका। उसके बाद उसके उद्धार की, उसके कल्याण की सारी चिंता उनके गुरु को होने लगती है। इस प्रकार पर से श्री रामकृष्ण देव का अपूर्व प्रेम रहा करता था। उनकी यथार्थ कल्पना बस में भी असमर्थ है, तथापि अगले प्रकरण के पढ़ने से आपको उनकी बहुत सी कल्पना उत्पन्न हो सकेगी। जय ठाकुर, जय मां।